आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने शोएब जमाई को डिबेट में पटक पटक के धोया है, क्योंकि शोएब जमाई डिबेट में आकर लात खाने वाला बात ही कर रहा था। ये बोल रहा था कि मोदी जी को जो लोग वोट दिया वो लोग मूर्ख है, खुलेआम से बोल रहा था। तो बेचारा कैसे बचता, इसलिए ऑडियंस से रहा नहीं गया और उसमें से एक उठकर लतियाने चला गया। पर शोएब जमाई इतना बेशरम है कि उसके बाद भी मुंह नहीं बंद कर रहा था, पर ऑडियंस ने उसे अच्छे से धो दिया है, सरेआम सबके सामने बेइज्जत करके। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए। 65% वालों ने नहीं दिया था। ये देखिए, ये कमाल की बात है। मैं जवाब देखिए यहीं पर एक सेकंड देखिए अमीश जी, यहीं पे तय हो गया कि कौन संविधान को बचाना चाहता है और देश को कौन तोड़ना चाहता है। वोटिंग हमारा अधिकार है, कौन किसको वोटिंग देता है और कौन किसको वोट नहीं देता है उसके आधार पर आप देश को तोड़ नहीं सकते। इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार को वोट दिया है, उनको प्रधानमंत्री बनाया है, हम उनको सलाम नहीं करते, हम उनको देश का हिस्सा ही नहीं मानते हैं, इसलिए उनको बधाई नहीं देंगे। कौन संविधान को बचा रहा है? दूसरी बात, इन्होंने कहा नहीं, आचार्य जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग तो गाली देते ही नहीं, ब्लंडर मानते हैं, सबसे बड़ा ब्लंडर। नहीं पर एक सेकंड आप मुझे बताइए, ब्लंडर 65% जनता की प्रधानमंत्री नहीं है क्या? एब्सोल्युटली वेरी मच क्लियर अबाउट दिस सर, दैट्स द ब्लंडर। कंप्लीट कर लूं मैं पूरा, ब्रिंग द फासिस्ट गवर्नमेंट इनटू द सेंटर एंड दैट्स द ब्लंडर। आई एम सॉरी टू से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को नहीं, एक सेकंड मैं क्लियर सुनिए। कान कान खोल के सोहेब साहब सुन ले। हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक सरकार रहेगी, यहाँ कैलिफेट नहीं होने वाला है, यहाँ कैलिफेट हम बनने नहीं देंगे, यहाँ कैलिफेट नहीं बनेगा, यहाँ कैलिफेट नहीं बनेगा, लोकतांत्रिक सरकार है, यहाँ कैलिफेट नहीं बनेगा। चलाइए, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश मत कीजिए। पूरी बहस के अंदर ये डिबेट संविधान की बहस को ना आपने गलत बात बोली। एक सेकंड आप सोचिए इस बहस में क्या हुआ है। सेकुलर देश है कुछ सेकंड पहले इस डिबेट में क्या हुआ है। व्यूअर्स एक सेकंड, कोई पैनलिस्ट नहीं बोलेगा प्लीज। सोचिए इस डिबेट के अंदर क्या हुआ है। ये कहा गया है इस बहस के अंदर कि 65% जनता को हम बधाई देते हैं और इस देश की जनता ने जिन्होंने वोट किया है उन्होंने ब्लंडर किया है वोट करके। आप क्या कहना चाह रहे हैं ब्लंडर करा है वोट करके? अरे कमाल की बात कर दी आपने। इस देश के लोकतंत्र को ब्लंडर कहा जा रहा है और आप संविधान बचा रहे हैं, ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। मैं अपने शब्दों में खड़ा करता हूं। पिताजी ने ब्लंडर किया था मोदी को चुनकर, आप बताइए क्या वो भारत के नागरिक ने उनका अधिकार नहीं है किसी को वोट दे? वो किसी को वोट दे जी जिस तरीके से मोदी जी ने पब्लिक बोलेगी, छीन लिए, पब्लिक बोलेगी ना, कोई पैनलिस्ट नहीं बोलेगा, पब्लिक बोलेगी। बोलिए सर, आपने बोला हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, तो आप क्या चाहते हैं मुसलमान राष्ट्र बने? आपने 3 दिन की पहली डिबेट में बोला था कि हाथ से हिंदू और माँ से मुसलमान। अब आपका हम कहाँ गया? अब आपका हिंदू मुस्लिम सब हम कहाँ गए? अब जवाब ब्लंडर। सर आप ही देख लीजिए ना, एक तरफ साजिया इल्मी कहती है कि जो मुसलमान सबका राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है वो शर्म की बात है। तो बात करिए, बताइए ब्लंडर किया था सर। घर वापसी चाहिए आपको। सर हिंदू राष्ट्र पे तो आप ऐसे धड़क जा रहे हैं, लेकिन जब वो वैसे के भाई जब बोलते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो तब बता देते हैं, उस समय संविधान कहा जाता है। शोएब जमाई जैसे लोग साफ बेशर्म हो गए हैं, इसीलिए तो हर डिबेट में आकर अपनी इतनी ज्यादा ऑडियंस से बेइज्जती कराने के बाद भी शर्म नाम का कोई चीज नहीं बचा है। कोई कितना भी कुछ भी बोल देता है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बार बार ये लोग मोदी जी को आकर हर डिबेट में गाली देते हैं, लेकिन उसके बदले ये लोग भूल जाते हैं कि ये अगर एक गाली देते हैं तो ऑडियंस के द्वारा 10 सुनते भी हैं। पर बेशर्मों को क्या फर्क पड़ता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्दी ही।